हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ज्योग्राफी के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे, वो भी आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। तो आप लोग को सभी को पता होगा कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा मतलब कोई भारी विपत हो सकता है, समस्या हो सकता है, ठीक, या आपदा कोई घटना घट गया, वो भी क्या होगा, आपदा होगा। तो घटना बहुत सारा घट सकता है, जैसे में बम विस्फोट हो गया, जैसे में रेलवे दुर्घटना हो गया, या जैसे में बोल सकते हैं आप बाढ़, तो बाढ़ भी क्या होगा, आपदा ही होगा। जैसे में भूकंप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे आपदा हो सकते हैं। तो आपदा हम उसको बोल सकते हैं जो कम समय में आकर के ज्यादा से ज्यादा क्षति करे, जो कम समय में आकर के ज्यादा से ज्यादा क्षति करे, तो आपदा कर सकते हैं। इसको यदि परिभाषा हमको यदि पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं अल्प समय में घटने वाली वैसी घटना जिससे हमको जान माल की अधिक क्षति हो, तो उसे हम आपदा कहते हैं। ठीक, तो अभी हम सिर्फ आप लोगों को कुछ कुछ बता रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम बढ़िया से आपको अगले वीडियो में बढ़िया से बता देंगे, बस कुछ जानकारी दे रहे हैं। ठीक, तो क्या बोले कि आपदा किसको बोलेंगे, जो कम समय में ज़्यादा हमको क्षति पहुँचाए, जैसे में भूकंप, उसके बाद रेलवे दुर्घटना हो सकता है, बम विस्फोट हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। अब देखिए दुर्घटना, तो जैसे में हम बोले कि आपदा जैसे हो गया बम विस्फोट, आतंकवाद भी आपदा है, या बोल सकते हैं भूकंप या बाढ़। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि भूकंप और आतंकवाद, भूकंप कौन लाता है, मनुष्य लाता है, भूकंप नहीं लाता है मनुष्य भूकंप। लेकिन आतंकवाद कौन लाता है, तो मनुष्य लाता है। मतलब आतंकवाद कौन है, मनुष्य होते हैं ना। ये मनुष्य जो भी आतंकवादी, जो जैसे बम विस्फोट हो गया, तो बम विस्फोट थोड़ी ना भगवान आके मतलब बम को फोड़ देते हैं, या प्राकृतिक द्वारा वो फोड़ा जाता है, नहीं, उसको मानव ही फोड़ते हैं या मानव बनाते हैं। तो इस आपदा को ना, आपदा जिसको बोला जाता है, आपदा को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों मतलब क्या, एक मानव जनित आपदा और दूसरा क्या, तो प्राकृतिक आपदा। एक मानव जनित आपदा, दूसरा क्या, प्राकृतिक आपदा। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है और मानव जनित आपदा क्या होता है। तो मानव जनित आपदा उसको बोलेंगे जो घटना या जो आपदा मानव की गतिविधि के द्वारा घटता हो। जो भी घटना हो वो मानव के गतिविधि के द्वारा घटता हो, मानव की वजह से या मानव के कारण से या मानव के द्वारा जो घटना घटता हो, उसे हम मानव जनित आपदा बोल सकते हैं। जैसे में क्या, तो बम विस्फोट, आतंकवाद, उसके बाद बोल सकते हैं क्या, दंगा, इत्यादि घटनाएं जो हो सकता है, या इत्यादि आपदा मानव जनित का एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे प्राकृतिक आपदा का हम बात करें, तो प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक के गतिविधि के द्वारा घटता हो, जो मनुष्य के कारण नहीं होता हो। अच्छा, जैसे में अभी फिलहाल में एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे फिलहाल में कोरोना जो महामारी था, ये कोरोना महामारी कौन सा होगा आपदा, प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा। तो एक चीज़ ध्यान समझिए, कोरोना जो भी था वायरस, वो वायरस प्राकृतिक से नहीं, भगवान नहीं भेजे थे उस वायरस को, या प्रकृति के द्वारा मतलब वो बना नहीं था, वो वायरस को मनुष्य बनाए थे केमिकल द्वारा। तो वो क्या हो जाएगा, वो महामारी, कोरोना या कोई भी महामारी हो तो क्या हो जाएगा, मानव जनित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा को ध्यान समझिए, प्राकृतिक आपदा में क्या होगा, जो प्राकृतिक की गतिविधि द्वारा घटता हो, जिससे मानव का कंट्रोल ना हो। ठीक, मतलब मानव उसको कुछ नहीं कर सकता। जैसे में क्या, भूकंप हो सकता है, ठीक, तो भूकंप तो मानव नहीं ला सकता है। उसके बाद बाढ़ हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है बताइए, तो जैसे में भूस्खलन हो सकता है, और जैसे में बोल दिया जाए तो सुनामी हो सकता है। सुनामी कहाँ आता है पता है, समुद्र में आता है। मतलब समुद्र में जब, समुद्र के तली में जब भूकंप आता है तो उसी को सुनामी बोला जाता है। तो ये चीज़ सब तो आप लोग को कुछ ना कुछ जानकारी तो प्राप्त हो गया कि आपदा किसको बोलते हैं, जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँचाए। ठीक, जैसे बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, बम विस्फोट, रेलवे दुर्घटना इत्यादि। और आपदा को कितने प्रकार में बांटा गया, तो दो प्रकार में, मानव जनित आपदा और कौन सा, प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा किसको बोलते हैं, जो मानव के द्वारा घटित होता है, जैसे में क्या, बम विस्फोट, आतंकवाद इत्यादि। और प्राकृतिक आपदा किसको बोलेंगे, जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है, जैसे में क्या, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। तो आप लोग को ये समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आप लोगों के लिए ये भी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा, जैसे में इकोनॉमिक्स का भी 4-5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को अगला वीडियो जो इकोनॉमिक्स का आएगा वो ऑब्जेक्टिव का हो सकता है। मतलब जितना पढ़ें उसी में से ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ रहेगा। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया गया है, तो अब उसका और भी वीडियो थोड़ा तेज़ी से अपलोड होगा, क्योंकि कम समय है तो कम समय में ही पढ़ना है।
तो चलिए हम लोग आगे जो भी बात होगा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो ज्योग्राफी का क्या आएगा, आपदा प्रबंधन, जो कि आपदा का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज के लिए